ARTV के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन खुशामदीद। ज़रा सोचिए कोई शख्स 3 साल तक दिन रात एक कर दे और जब उसे उसकी मेहनत का सिला मिले तो वो हो सिर्फ 3 पैसे। जी हां, आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं, एक ज़हीन मुलाजिम और एक जादुई साज़ की दास्तान, जहां नाइंसाफ़ी का मुकाबला अक़ल और एक बहुत ही गैर मामूली ताकत से किया जाता है। 3 साल की सख्त मुशक्कत का इनाम, सिर्फ 3 पैसे। लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। यही वो लम्हा था जहां से नाइंसाफी के खिलाफ एक ऐसे सफर का आगाज हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो जनाब, इस कहानी के मरकज में 2 किरदार हैं। एक तरफ तो है एक बहुत ही अमीर लेकिन उतना ही संगदिल वकील, जिसकी कंजूसी और अपने मुलाजमों पर जुल्म की बातें हर तरफ फैली हुई थीं। और दूसरी तरफ है याकूब, एक होशियार और खुद एतमाद नौजवान जो किसी और के पास नहीं, सीधा उसी वकील के दरवाजे पर नौकरी मांगने जा पहुंचा। और इन दोनों के बीच जो मुआहदा हुआ वो भी बड़ा अजीब था। याकूब को दिन में 2 वक्त का खाना पकाना था, बकरी के लिए घास लानी थी, पानी भरना था, कपड़े धोने थे और रात को चौकीदारी भी करनी थी। बदले में वकील ने क्या दिया? सिर्फ 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़े। और हाँ, एक बड़ी चालाक शर्त भी रखी कि तनख्वाह तभी मिलेगी जब याकूब नौकरी छोड़कर जाएगा। ये वकील की मक्कारी थी, लेकिन याकूब ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। मगर याकूब भी कोई कम न था। उसने इस मुश्किल हालत में भी अपनी जहानत से जीने का रास्ता निकाल ही लिया। उसने हवेली के बूढ़े माली से दोस्ती गांठ ली। वो उसके काम में मदद करता और बदले में वो नेक दिल माली उसे पेट भरकर खाना भी देता और बकरी के लिए घास भी। यूं उसकी मुश्किल जिंदगी में थोड़ी आसानी आ गई। तो जनाब, इसी तरह पूरे 3 साल बीत गए। याकूब ने दिन रात एक करके अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। आखिरकार उसने सोचा कि अब घर वापस जाना चाहिए और वो अपनी 3 साल की मेहनत की कमाई मांगने वकील के पास पहुंच गया। और इन 3 सालों की जान तोड़ मेहनत और वफादारी का सिला जानते हैं क्या मिला? सिर्फ 3 पैसे। जी हां, वकील ने इंतहाई बेहिसी के साथ याकूब के हाथ पर सिर्फ 3 सिक्के रख दिए। ये मेहनत का सिला नहीं, बल्कि एक भोंडी तौहीन थी। ऊपर से वकील ने ताना भी दिया, शुक्र करो कि तुम्हें मुझसे इतना भी मिल गया। याकूब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से वो सिक्के उठाए और उस यकीन के साथ वहां से चल पड़ा कि इसका रब इस थोड़ी सी कमाई में भी बरकत डालेगा। वहां से निकलने के बाद याकूब का गुजर एक घने जंगल से हुआ, जहां अचानक उसका सामना एक अजीब खौफनाक शक्ल वाले बोने से हो गया। उसने याकूब से कुछ मदद मांगी। और यहां याकूब के किरदार की असल खूबी सामने आती है। उसके पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी 3 साल की कुल कायनात यानी वो 3 सिक्के एक लम्हे की भी देर किए बगैर इस बोने को दे दिए। याकूब की इस दरिया दिली से खुश होकर बोने ने उसे 3 जादुई तोहफे दिए। पहला था एक बरबत, जिसकी धुन ऐसी थी कि जो भी सुने बेइख्तियार नाचने लगे। दूसरा एक फूकनी, जिसकी एक फूंक किसी भी जानवर को बेहोश कर सकती थी। और तीसरा उसके दाएं हाथ में एक ऐसी ताकत कि वो जिसे भी अपनी हथेली दिखाता वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता। अब वक्त आ गया था इन नई ताकतों को आजमाने का। याकूब एक नए शहर पहुंचा, जहां एक धोखेबाज आदमी ने उसे एक नायाब परिंदा पकड़ने का काम तो दिया, मगर इनाम देने के वक्त साफ मुकर गया। फिर क्या था? याकूब ने फौरन अपना जादुई बरबत निकाला और धुन छेड़ दी। उसकी धुन सुनते ही वो धोखेबाज आदमी ऐसे नाचने लगा जैसे उस पर कोई जिन सवार हो, और तब तक नाचता रहा जब तक उसने गिड़गड़ाकर रहम की भीख नहीं मांगी और पैसों की थैली याकूब के हवाले नहीं कर दी। लेकिन कहानी ने यहां एक खतरनाक मोड़ लिया। इस शख्स ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात की और याकूब पर डाकू होने का झूठा इल्जाम लगा दिया। याकूब को फौरन पकड़ लिया गया और हाकिम के सामने पेश कर दिया गया, जहां बगैर कोई बात सुने अगले ही दिन फांसी की सजा सुना दी गई। जब याकूब ने देखा कि मौत सामने खड़ी है, तो उसने अपनी आखिरी जादुई ताकत इस्तेमाल की। उसने हाकिम को अपनी दाईं हथेली दिखाई और कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मुझे एक बार अपना बरबत बजाने दिया जाए। हाकिम ने फौरन इसकी ये ख्वाहिश मान ली। और जैसे ही बुरबत से धुन निकली, अदालत का पूरा मंजर ही बदल गया। हाकिम, सिपाही और वो इल्जाम लगाने वाला सबके सब बेकाबू होकर नाचने लगे। वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, गिर रहे थे और चीख चीख कर म्यूजिक रोकने की इल्तिजाएं कर रहे थे। इस वाक़े के बाद जब याकूब की बेगुनाही साबित हो गई, तो वो अपनी वालदा को लेकर सीधा उसी शहर लौटा जहां वो कंजूस वकील रहता था। अब वक्त था हतमी इंसाफ का, और वो सिर्फ अपनी तनहा नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा लेने वापस आया था। वकील ने इसे फिर से नौकरी पर रख लिया, मगर अपनी आदत से मजबूर।
1 हफ्ते बाद ही तनख्वाह देने से मुकर गया। और बस एक बार फिर वही जादुई म्यूजिक की गूंज उठी और वकील और उसकी बीवी नाचने पर मजबूर हो गए। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब वकील ने याकूब को फंसाने के लिए अपने सारे रिश्तेदारों को एक दावत पर बुलाया। लेकिन याकूब ने बाजी ही पलट दी। उसने अपना बरबत बजाना शुरू किया और वकील समेत तमाम मेहमानों को पूरे 1 घंटे तक दीवानों की तरह नचाया। और यहाँ याकूब ने वो राज फाश किया जिसके लिए वो वापस आया था। उसने सबके सामने ऐलान किया कि ये हवेली और ये सारी दौलत दरअसल इसके बाप दादा की है। वकील के खानदान ने सूद पर सूद लगाकर धोखे से इसके खानदान की पूरी जायदाद हड़प कर ली थी। वो अपने मजदूरी नहीं, अपनी मिरास वापस लेने आया था। अब ताकत का पांसा पूरी तरह याकूब के हक में था। नाच नाच कर बेहाल हुए मेहमानों ने याकूब से सौदेबाजी शुरू की। किसी ने 500 दिनार की पेशकश की, किसी ने 1000 दिनार की, लेकिन याकूब ने साफ कह दिया कि उसे अपना पूरा घर और इसका सारा सामान वापस चाहिए। आखिरकार जादुई मौसीकी के आगे हार मानकर वकील ने एक इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसमें उसने हवेली और तमाम जायदाद याकूब के नाम कर दी, और वहां मौजूद तमाम रिश्तेदारों ने गवाहों के तौर पर उस पर दस्तखत किए। कहानी का इख्तिताम तो इंसाफ पर हो गया, लेकिन अब एक सवाल हमारे नाजरीन के लिए है। अगर वो याकूब की जगह होते और उनके पास ये जादुई ताकत होती, तो वो इस कंजूस वकील के साथ क्या सलूक करते? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस दिलचस्प कहानी का तज्जिया देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये दास्तान पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती कहानियों के लिए AR TV को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।